मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों की सबकी इस बार कम से कम एक सीट कंफर्म हो जाए जॉब में, जो कि मेरी ये हार्दिक कामना है। और इसी के प्रयासरत मैं मतलब कि इतनी बिजी स्केड्यूल को अवॉइड करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके लिए मैं साफ से कहना चाहता हूँ कि अभी अगर आप देखना स्टार्ट किए हो वीडियो, तो आपके लिए कुछ आप जो चाहते हो, जो चीज़ नहीं हो, उसके अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो ना देखें, आप स्किप कर दें। बाकी जिन स्टूडेंट्स को TRE 3 में जो हैं अभी और जिनके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर नए हैं चैनल पर तो एक सब्सक्राइब करके जाएं और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नई अपडेट मिलती रहती है यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ। जो भी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। ठीक है, चलो। आप लोगों के 2 दिन से मैसेज एंड व्हाट्सएप मैसेज एंड कॉल्स एंड कमेंट्स कि सर वीडियो नहीं आ रही है, आप अपडेट दो मीटिंग के बारे में, क्या मीटिंग हुई है क्या नहीं। तो चलो मैं बात करता हूँ मीटिंग के बारे में, क्या हुई थी अपडेट। BPSC TRE 3.0 न्यू अपडेट है। आवाज़ उठाने का सही समय, वरना कट ऑफ इतना जाएगा कि आप लोग जो खुद को 85-90 मार्क्स ला के सिक्योर समझ रहे थे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। इसलिए ठीक है, मैं बोल ही सकता हूँ, बाकी करोगे आप लोग ही। मैंने तरीका भी बताया था, उसके बावजूद ही मतलब 700-800 स्टूडेंट्स के ही जा रहे हैं, जबकि वीडियो की जो भी मैसेज करने में तो हज़ारों में रहती है आपकी संख्या, और स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आता है जहाँ तक, वो आपको 100 में रहता है, 500-600 का दायरा। तो ऐसे नहीं होगा भाई, एक लार्ज स्केल पे आपको करना होगा कमेंट, वरना कमेंट बोल रहा हूँ, अब मैसेज करना होगा, मेल करना होगा, यूट्यूब्स पे जितने भी ऐसे तरह की वीडियो आते हैं उनको शेयर करना होगा, उस पर अपनी आपकी कमेंट्स की नंबर ऑफ़ कमेंट्स बढ़ाने होंगे, वरना ये पॉसिबल है नहीं। कि समझ रहे हो मेरी बात। तो और जो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही है बार बार अखबार में कि नहीं आज तो सीट घट गया, कल माफ़ी मांगी जा रही है, फिर परसों कुछ घट गया, फिर परसों चौथे, तो वो सब सारा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो सारा सबका जो मीडियम है या फिर रीजन है, वो सोशल मीडिया ही है, आप मानो या ना मानो। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बताना आपको क्या है। देखो, PRT एक घटे। कल जो BPSC टीचर्स जो मीटिंग हुई थी, उस पर हम लोगों ने जो भी हम लोगों के लिंक में सर हैं, उनको ये चीज़ें मैंने सारा चीज़ मेल कर दिया था, और कांटेक्ट भी हैं, तो वहाँ पे मतलब मैसेज भी कर दिया था, और वहाँ पे मतलब जितने भी मेरे साथी हैं वो जाके वहाँ पे ज्ञापन भी सर को दे आए थे कि सर इतना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया था ये चीज़ें, जैसे कि एक तो नवीन सर का मैं नाम मेंशन करना चाहता हूँ, मेरे बहुत आदरणीय सर हैं। और उनकी जो चीज़ें, उनको ये चीज़ें बता दिया गया था कि सर, तो उन्होंने ये चीज़ बताया था कि आप जिस अपडेट के बारे में बता रहे हो वो चीज़ें ध्यान में है, मतलब आफ्टर इन्विटेशन वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट इन फ्रंट ऑफ BPSC चेयरमैन। तो हुआ क्या कि कल के मीटिंग में सर को बुलाया नहीं गया था, नवीन सर को नहीं बुलाया गया। मैं किसी टीचर का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जैसे कि आपका जो भी पिछले बार जो आंदोलन हुआ था उसमें सर थे। और एक चीज़ देखना आप, जो जो उस आंदोलन में जो, जैसे कि सर नवीन सर गए थे या फिर कोई भी टीचर्स जो गए थे वहाँ पे, उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि वो नेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके, वो और दिलीप भैया जाके उन्होंने ये चीज़ें बोला था, और उनको नहीं रखा गया। तो कुछ टीचर्स थे जिन्हें बुलाया गया था, तो उसमें तो वो तो कम ही बोलते हैं स्टूडेंट के मतलब कि पक्ष में, जैसे कि बैकलॉग सीट्स के बारे में तो आज तक उन्होंने नहीं बताया। जब पूछता है मीडिया या फिर यूट्यूब पे वीडियो आती है, तो उनकी यही कमेंट्स रहती है कि नहीं ठीक है, ऐसा होता है, तो भी आपका भी स्टूडेंट्स का भी मर्जी, आप मतलब कि पढ़ाई करके जाओ, आप कट ऑफ में भाई। पढ़ाई करके कितने भी स्टूडेंट जाएगा, जो जो लीगल स्टूडेंट होता है, जो मेहनत करके जाता है, वो कितना भी मेहनत करके जाएगा, और अगर पेपर ही बिक जाते हैं या फिर कुछ भी चोर मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही कहीं पे आउट हो जाता है, तो उसमें कितना कम्पिटिट कर पाएगा किसी को। तो ये चीज़ें सोचने वाली है टीचर्स के लिए भी। कल की मीटिंग की सबसे ख़राब बात मुझे ये लगी कि BPSC ने मतलब कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ को वहाँ पे इनवाइट किया था, जो कि हाँ में हाँ मिला के आ गए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट किसका उठाया है?
उठाया हुआ है, सारा आप जानते हो। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, वरना यहाँ पे मेरे पास वो फ्रॉड कॉल्स आने लगते हैं बार बार और मुझे परेशान किया जाता है। किसकी किसकी थी वो देन, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, आप लोगों को पता है। फिर बात होती है कि डीवी किसने बोला था पहले, ये भी आप जानते हो। और जिसने आवाज़ उठाया था, जिसने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, जिसने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया था, उसके लिए आपने कुछ नहीं बोला, उसको तो आपने बुलाया नहीं। अथॉरिटीज़, सर्टेन अथॉरिटीज़ जो भी हैं वहाँ पे, उनकी ये मांग थी कि आप डीवी लागू कर दो। जो भी सर ने बताया था वहाँ पे, कल उन्होंने मुद्दा उठाया, डीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला हाँ डीवी हो जाएगा। लेकिन डीवी जो है, डीवी के लिए मार्केट में आवाज़ उठाने वाला कौन? वहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य रखे जाते जिसको बीपीएससी अगर जवाब देती, काउंटर कर पाती, बीपीएससी के चेयरमैन दे पाते या फिर अधिकारी, तब बात बनती। ये तो वही वाली बात हो गई कि इन्हें तो कुछ पता नहीं था, वहाँ पे जाके इन्होंने बोला कि नहीं डीवी करवा दो, कुछ पॉइंट्स लगे गए थे, मार्क्स। सही सही तथ्य के साथ सीधा सीधा इन्होंने बोला कि इनके पास तो कुछ डेटा था नहीं। इन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस, जो कि हिंदी और इंग्लिश वाली बात है, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें जो है मेरे पास मुझे क्या, मुझे प्राप्त ऐसा संज्ञान नहीं है मेरे पास। आप जो है, आप ऐसा अगर आप ही लेके आते हो तो मैं ट्राई करूँगा डिलीट करने की। भाई आप साफ साफ बोलते कि मैथ्स के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं मैथ्स के जो कि डिलीट होने चाहिए, क्योंकि उसके हिंदी में कुछ और आंसर हैं, इंग्लिश में कुछ और आंसर है। तो फिर बात वहीं आके अटकती है कि विदाउट डेटा, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, यू गैज हैव गॉन देयर एंड सबमिटेड ऑल द रबिश थिंग्स विच वाज डिस्कस्ड प्रीयर। समझ में आ रहा है? पहले तो जितने भी वो चीज़ें साफ साफ पहले ही मैटर कर दी, मतलब कि डिस्कस हो चुका था। उस पर बोलने के बजाय इन्होंने वो चीज़ें, वही चीज़ें रिपीट किया। उसको बीपीएससी तो माननी ही थी। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जहाँ पे इन्होंने जो कि क्रॉस क्वेश्चन इन्होंने किया था, वो एक क्वेश्चन तो इन्होंने बस किया था कि वन कैंडिडेट, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जो कि सबको पता था पहले से ही कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आप बीपीएससी हो या फिर शिक्षा विभाग हो, ये दोनों अधिकार क्षेत्र खेलते रहे अपना। वो बोलेंगे कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो बोलेंगे कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और स्टूडेंट तो पागल है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मीटिंग में, हाँ दूसरी बात और ये, मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, कि सबसे बड़ी नाराज़गी स्टूडेंट्स में, जो कि स्टूडेंट्स का बार बार मैसेज आ रहा है, वो मैं इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू में उठाना चाहता हूँ। कल से स्टूडेंट्स परेशान है कि जब मीटिंग हुई थी तो जो सीट घटने की बात आ रही है, चाहे वो फेक हो, चाहे वो न्यूज़ मीडिया अगर चलाती है तो वो भी दोषी है। स्टूडेंट्स को परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर पीआरटी में सीट घटने की बात आ रही है 2500, तो ये कहाँ तक जायज़ है? जो नोटिफिकेशन आया था उस पर अगर बहाली नहीं होती है तो ये तो गलत है। कोर्ट केस या फिर अदर दूसरी चीज़ें जो है वो अपने जगह पे है, वो बाद की लास्ट स्टेप है। बट आप बताओ कि अगर, मतलब कि अगर स्टूडेंट जो है वो मन में लेके बैठे थे कि 74,000 या फिर जिस पे आएगी 87,770, उस पर बहाली, उसमें से 4,000 सीट का, मतलब कि 2,2500 सीट का कम हो जाना कहाँ तक सही है? पीआरटी में जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके खुश थे कि मेरे तो 82 आ रहे हैं, मेरे तो 84 आ रहे हैं, मेरे 85 आ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। अब भाई अगर ऐसी कंडीशन रही तो अभी तो 2500 की बात हो रही है। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया, अगर आपने कंटिन्यूसली जो चीज़ें आपको बोला गया है, प्री वीडियोज आप जाके देखें। मेरी हर दिन वीडियो नहीं आती है, एक दो आती है कभी कभार, और मैं कट ऑफ नहीं खेलता हूँ, ठीक है? ये जो आप बताते हो कि कट ऑफ के चलते आप व्यू के चलते कट ऑफ की वीडियो डालते रहते हो, मेरी कभी भी कट ऑफ की वीडियो नहीं आई है। एक्स्ट्रा जो भी आया है, एक बार आया है, कुछ ना कुछ संशोधन हुआ है, तभी मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली है। तो आप लोगों के चलते जो है वो आवाज़ उठाया जाता है यहाँ कंटिन्यूसली। कट ऑफ की ही अगर कंटिन्यूसली आवाज़ यहाँ पे कट ऑफ कम को लेके उठाया जाता है, तो आपको तो वीडियो देखना ही पड़ता है। एक एक व्यू आप देते हो तो उसमें आपको क्या दिक्कत होती है? 5 या 6 मिनट की वीडियो होती है, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट की होती है, तो वो आप देख के आप समझ सकते हो कि एक वीडियो अगर आप देखते हो या फिर उसे शेयर मैक्सिमम नंबर्स में करते हो, तो वहाँ तक कहीं ना कहीं जाती है खबर
और जो ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग कितना भी इग्नोरेंस कर दे इस बात को कि नहीं मेरे पास संज्ञान नहीं है इसका, मेरे पास कुछ भी जानकारी नहीं है, ये 100% गलत है। ये उनके पास ये न्यूज़ पहले भी पहुंच जाती है। वरना जब दिलीप भैया ने या फिर पहले जो टीचर्स हैं उन्होंने जब आंदोलन के पहले ये चीज़ें बोल दिया था कि हम आंदोलन करेंगे, तो अगर सोशल मीडिया कनेक्शन उन लोगों का नहीं है तो उन लोगों ने कैसे फोर्स को वहाँ पे मतलब उससे आगे नहीं जाना दिया था चौराहा से। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग खुद समझदार हो। अगर आप लोग इस मतलब ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से अभी अगर सक्रिय ना रहे तो आपकी जो सीटें हैं ये तो पीआरटी में फ़िलहाल कम होने की बात हो रही है। देखो सोशल अगर कोई भी पेपर न्यूज़पेपर अपने मन से कुछ भी नहीं छापता है। पीआरटी में अगर सीट कम होने की बात कही गई है न्यूज़पेपर में तो उसको कहीं ना कहीं उसका सोर्स होगा। और सोर्स यही यही लग रहा है यहाँ जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है कि 2500 सीटें घटाने की बात हो रही थी। पहले तो ज़्यादा हो रही थी, अब 2500 सीट फिर भी घट रही है। तो कुछ ना कुछ करके वो 500 फिर बढ़ा देंगे, हो सकता है 2000 घटा दें, या हो सकता है उससे ज़्यादा। जब ऐसे ही कोई फिक्सेशन नहीं है विभाग में और शिक्षा विभाग में कुछ भी बोलती है तो ये कर भी सकते हैं। तो आप लोग कंटिन्यूसली आवाज़ उठाते रहो, वरना पता चलेगा कि लास्ट में जाते जाते मतलब कि अगर 2000 के हिसाब से भी एवरेज लगाते हो तो चार चार के लिए तो 8000 आपकी सीट उसमें से कट जाएंगे। 74,000 थे, 74,000 थे आपके, 68,000 सॉरी 87,000 थे, और आपके 77-78 हज़ार के अप्रॉक्स में फिर वो सीट रह जाएगी घट के। और आप समझ रहे हो कि ये देखने में इतना बड़ा नंबर लग रहा है, बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बांटते रहे हो तब कितना ही सीट बचता है, 300-400 में आ जाता है वो 1000 से। तो यही सब चीज़ें मैं डिस्कस करने के लिए आया था। हाँ, कट ऑफ को लेके जो परेशान है कि सर ये अगर 2500 सीट भगवान ना करे कम हो जाए तो उसके बाद क्या होने वाला है, कितना कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है पीआरटी में। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। रोज़ रोज़ कट ऑफ वीडियो लाना मुझे नहीं वाजिब लगता है, क्योंकि अपने व्यू तो क्या ही आप लोग दोगे, वो तो खैर बात छोड़ो, उसके बारे में नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसके चलते में क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं। किसी चैनल वाले ने 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा बता दिए, किसी ने 2-4 नंबर कम बता दिए। अब जिसका कट ऑफ उसमें आ रहा है वो तो ठीक है, वो खुश हो जाएगा कि मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, वो तो खुश हो जाता है भाई कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। और किसी चैनल वाले ने अगर आपको 2-4 नंबर बढ़ा के बोल दिया आपके कट ऑफ से, आपको जितना आया उससे, तो आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, फिर आप भर दिन उदास रहोगे। तो कट ऑफ लाना इतना सही मुझे नहीं लगता है कि इस पे छोड़ देते हैं। एक बार कट ऑफ दे दिया है, ठीक है, चलो इसी के अप्रॉक्स में रहेगा। सीट घटती है तो उसमें कुछ ना कुछ 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे, और सीट अगर जो भी ऐड होती है या फिर जेन्युइन सीट आती है तो वही कट ऑफ आपका रहेगा, उससे 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी नहीं बता रहा हूँ, बट अगर सीट के कम होने से और कम हुई है अगर सीट, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। आज तो दीपावली है, सब अपने अपने घर चले गए हैं और हम लोगों की भी छुट्टी है यहाँ पे ऑफिस में। तो अगर जो भी उसके अकॉर्डिंग डेटा होगा वो मैं आप लोगों के सामने आज आज तो नहीं हो पाएगा, कल तक डिस्कस कर दूंगा, आप लोग देख लेना वहाँ पे। मैक्सिमम नंबर्स में आप लोग शेयर किया करो वीडियोज़ को, ताकि यहाँ पे जो भी हैं कंसर्न्ड पर्सन तक जा सके। क्योंकि अगर आप लोगों के लिए आवाज़ उठाया जाता है तो आप लोगों का भी दायित्व है कि आप लोग कहीं ना कहीं से सपोर्ट करें, ठीक है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ बाद में, नेक्स्ट जो भी इशू होगी आप लोगों के। आपके जैसे कमेंट्स यहाँ पे आएंगे वीडियो के नीचे, मैक्सिमम आप कमेंट्स में क्या करो, मैसेज या फिर कॉल, मोबाइल पे मैं देख नहीं पाता हूँ उतने पर्सनस का, तो यहाँ पे वो रहते हैं तो वो वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो भी पर्सनस रहते हैं वो। तो आप लोग के यही रिक्वेस्ट है, और मैक्सिमम क्वांटिटी में शेयर करना वीडियो को, ताकि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंच सके और सभी इसके लिए आवाज़ उठा सके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को। बाय बाय।